दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है उसी निरंतरता में एक और सवाल लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन तक हम आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। आज 7 नंबर देखते हैं। आइए, तो हम बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। फर्जी मॉडल उत्तर का जो पोल खोल हमारा चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि संविधान हमें इसका अधिकार देता है। कोई मेरे खिलाफ मानहानि का केस नहीं कर सकता है, इतना तो कानून हम भी जानते हैं। तो आप उससे बच के रहेंगे। मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड में हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फर्जी मॉडल उत्तर और फोटोकॉपी टीचर से आप सावधान रहेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जब हम पहली बार पढ़े तो मुझे बहुत हंसी आई थी, लेकिन जब हमने सोचा कि इसका आंसर क्या लिखा जाएगा तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यार क्या मस्त सवाल है। 7 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो मानसून से देखिए सवाल अक्सर आते रहता है। आप जब भी ज्योग्राफी पेपर 1 है ये, तो ज्योग्राफी में जब सवाल तो मानसून से अक्सर सवाल पूछते रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए थी, तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ये फोटोकॉपी क्वेश्चन में ये नहीं मिलेगा, ये डिस्कशन और डिबेट से ये आंसर आप तैयार कर सकते हैं। आइए, तो दक्षिण पश्चिम मानसून पहला सेगमेंट हो गया। भोजपुर क्षेत्रों में क्या लिखा? भोजपुर क्षेत्रों में। ये दूसरा सेगमेंट हो गया। तीसरा सेगमेंट पूर्वीय या पूर्वी क्यों कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया क्यों कहलाता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा, इस दिशा परक मौसमी पवन प्रणाली ने, ठीक है, ये पूर्वैया जो पवन दिशा परक है, दिशा परक मौसमी पवन प्रणाली ने इसने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है। तो सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित, सांस्कृतिक का मतलब क्या? आपका रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, त्योहार, ये सब से क्या है? हमारा संस्कृति है। तो यही कह रहा है कि जो मानसून की जो पवनें हैं वो खान पान, रहन सहन, पर्व, त्योहार, एग्रीकल्चर आदि को कैसे प्रभावित किया है। तो सिंपल शब्द में आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप आसानी से। चलिए अब देखते हैं हम इसका कि भूमिका क्या लिखेंगे, बॉडी क्या लिखेंगे। तो यदि यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब क्या कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो अच्छी चीज़ सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। और हम बार बार कहते हैं कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम यूट्यूब पे वीडियो को स्पॉन्सर कर देंगे। ठीक है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए हम पढ़ाते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का भूमिका क्या लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बहुत भारी कन्फ्यूजन है। क्या है कि भूमिका कहाँ शुरू करें। हम कहते हैं कि एक वर्ड आप पकड़ लीजिए। इसमें कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी मानसून, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून का यदि आप भूमिका लिखना शुरू करेंगे ना तो काफी लंबा भूमिका लिखाएगा। ये क्वेश्चन दक्षिण पश्चिम मानसून तो है ही नहीं, क्वेश्चन है कि इस क्षेत्र में पूर्वैया जो पवन है उसको पूर्वैया क्यों कहा जाता है, पूर्वी। तो आप यहां से लिखना शुरू करें, पूर्वैया क्या है, क्यों कहते हैं। सबसे पहले पूर्वैया क्या और पूर्वैया क्यों कहते हैं, वो आंसर हो गया। अब फिर दूसरा आंसर ये हो जाएगा। तो आइए हम भूमिका की बात करते हैं, तो स्पेस ले लेते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। बट फोटोकॉपी टीचर से आप सावधान रहेंगे, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। चलिए भूमिका ये बताइए। बिहार, ये जो यहाँ पे भोजपुरी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? भोजपुर। भोजपुर बिहार में भोजपुर एक जिला भी है जिसको हम लोग क्या नाम है, आरा जिला के नाम से जानते हैं, आरा भोजपुर। तो आप वो भोजपुर मत समझिएगा। भोजपुर का संदर्भ है कि भोजपुरी बोलने वाले इलाके, जो भी भोजपुरी बोलने वाला इलाका है, कुछ क्षेत्र बिहार का पड़ता है, कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पड़ता है, कुछ थोड़ा वो क्षेत्र झारखंड का भी पड़ता है जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। तो उस क्षेत्रों में पूर्वैया क्यों कहा जाता है। वो एक इस पर वो गाना भी बना था ना, बहे जब जब पूर्वैया हो, आपको याद है। तो इसीलिए देखिए, जो सिर्फ किताब पढ़ने से यूपीएससी थोड़ा सा मुश्किल है, आपको आसपास की चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए थी। और ये आसपास की चीज़ें डिस्कशन और डिबेट से मिलेगा, फोटोकॉपी आंसर, फोटोकॉपी के क्वेश्चन से नहीं मिलेगा। तो देखिए हम कह रहे हैं कि गांव घर में आप सुने होंगे पूर्वा बह रहा है, पछिया बह रहा है, पूर्वैया बह रहा है, या पछिया हवा बह रहा है। उसको पछिया हवा क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले आप उसे एक्सप्लेन कर दीजिए कि जिस दिशा से पवन आती है। यदि सपोज कीजिए कि ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर ईस्ट की दिशा से पवन आती है तो इसे पूर्वा पवन कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखा है पूर्वी या पूर्वैया पवन कहा जाता है। ठीक है, जब वेस्ट दिशा से पवन आती है, जिस दिशा से पवन आती है उसे पश्चिमी हवा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा लिखा है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, या ऐसे आप लिख सकते हैं भूमिका में, दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें जो बंगाल की खाड़ी से मेघालय या गारो खासी हिल जानती है, या मेघालय या पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी से टकराकर जब वो बिहार और, ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में या भोजपुर
भोजपुर क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो वो पूर्व दिशा से आते हुए प्रतीत होती है, इसीलिए इसे पूर्वैया पवन कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं तो आप ये भूमिका एक हो गया। दूसरा भूमिका ये हो गया कि पवन जिस दिशा से आती है उससे उस दिशा के नाम से सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्व से आने वाले पवन को पूर्वी पवन और पश्चिम से आने वाले, तो या उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाले पवन को पश्चिमी पवन। तो ये हो गया। आप पैराग्राफ चेंज कीजिए और वहाँ पर लिखिए, चूंकि दक्षिण पश्चिम की मानसून की पवनें, जो दक्षिण पश्चिम की मानसून पवनें जो बंगाली खाड़ी से चलती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की पवनें पर जो बंगाली खाड़ी से चलती है वो पूर्वोत्तर भारत से टकरा के जब पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या भोजपुर के क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा पूर्व से आते हुए प्रतीत होती है, इसलिए इसे उन क्षेत्रों में पूर्वैया या पूर्वी पवन कहा जाता है। ये आपका हो गया बॉडी का पहला पार्ट। तो हमने कहा कि भूमिका का पहला पार्ट आपने लिखा क्या, कि पवनें जिस दिशा से आती है उसे उस दिशा के नाम पर उसका उसी दिशा के नाम पर नामांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्व से आने वाली पवन को पूर्वी पवन और पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज किए, दक्षिण पश्चिम की मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें जब बंगाली खाड़ी से चलती है तो वो पूर्वोत्तर भारत से टकराकर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश अर्थात भोजपुर के क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो वह पूर्व दिशा से आती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए उसे पूर्वी या पूर्वैया उस क्षेत्र में कहा जाता है। पूर्ण विराम। आप समझ, अब आपको क्या करना, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो ये था हमारा भूमिका का पॉइंट। तो देखिए इसको हम समझाते हैं कैसे। आइए ये इसको छोड़ी थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब आपको इसके बाद एक मैप बनाना है। यहाँ पे सारा का सारा आंसर जो है वो मैप के माध्यम से होगा। आप एक प्यारा सा भारत का मैप बनाइए, हमारा प्यारा भारत। थोड़ा साइज बना लीजिए, नहीं तो कभी कभी हमसे भी गलती हो जाता है। चलिए ये हमारा भारत है। अब यहाँ पे आपको लगता है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री है। थोड़ा सा मानसून आपको यहाँ समझाते पूरे पवन, ये हमारा 0 डिग्री है। जब पवन आती है इधर से इक्वेटर को क्रॉस करके तो यहाँ पे पवन टकराती है हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक शाखा उसकी बंगाली खाड़ी में जाती है और एक शाखा हमारा अरब सागर में जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पीटी मेंस में कई बार पूछा गया है। जो अरब सागर की शाखा है वो ऐसे अरावली के किनारे होते हुए अरावली के समानांतर उत्तराखंड तक पहुंचती है इधर से। जो बंगाली खाड़ी की शाखा है ये यहाँ पे जाती है गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय। इसलिए जानते हैं आपकी मेघालय में काफ़ी अधिक वर्षा होता है। तो यहाँ से जब ये हमारा जो हिमालय का पहाड़ है यहाँ से टकराकर फिर ये इधर जब रिटर्न होता है तो ये हमारा क्या है, बिहार यूपी का क्षेत्र है, भोजपुर का क्षेत्र, ये वाला इलाका। अब यहाँ पे क्या है, ये इधर से ऐसे प्रवेश करती है ये। अब देखिए ये हमारा कौन सा दिशा है, ईस्ट वाला दिशा है, और ये हमारा वेस्ट वाला दिशा है। तो जिधर से पवन आती है क्या हो गया, पूर्वैया पवन हो गया कि नहीं हुआ। तो यही यहाँ पे आंसर लिखना था कि यही मैप आप बनाना था। यहाँ पे यही मैप इसका आंसर है। आप भाषा में लिख चुके हैं कि पूर्वैया पवन क्यों कहते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा से आती है, और कैसे आती है यहाँ पे आप लिख दिए हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून नाम है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा था, पूर्वैया। चूंकि इधर से आती है, ये देखिए ये जो हमारा दिशा, अगर इस दिशा पर आप गौर करेंगे, जो ये हमारा दिशा है, तो क्या ये हमारा दक्षिण पश्चिम वाला इलाका नहीं है। अगर यहाँ पे हम एरो सीधा खींच दे और इधर ऐसे खींच दे तो क्या ये हमारा कौन सा इलाका, ये वेस्ट वाला इलाका है, और ये हमारा साउथ वाला इलाका है। अगर इस लाइन से हम ड्रॉ करें, जो हमारा ये वाला लाइन, इस लाइन से तो ये वेस्ट हो गया, और इस लाइन से ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो आ तो रही है दक्षिण पश्चिम की दिशा से, पर वहाँ पे टकरा के ये पूरब की दिशा में, सॉरी पश्चिम दिशा मुड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति कि पूरब से आ रही है, इसीलिए इसे पूर्वा पवन या पूर्वैया पवन कहा जाता है। आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब अगला इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट जो बॉडी का दूसरा पार्ट है हमारा, उस पर चलते हैं। तो उसमें जो बॉडी में दूसरा पार्ट हमारा क्या है, तो अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद लगता है तो आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि दक्षिण मानसून प्रणाली ने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचारों कैसे प्रभावित किया है। तो आप यहां पे सब हेडिंग बनाइए, सांस्कृतिक, ठीक है, लोकाचार, सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है, आपने सब हेडिंग बना दिया। और अब यहां पे आ रहा हमारा क्या, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट, ये मानसून यदि आता है तो आप बताइए हमारे बिहार यूपी उस क्षेत्र में क्या होता है। सबसे पहले एग्रीकल्चर, कृषि। क्या ये मानसून कृषि को प्रभावित नहीं करता है, ये बताइए। ये जून जुलाई का मौसम होता है, धान लगाया जाता है खेतों में, तो एग्रीकल्चर को प्रभावित किया कि नहीं किया, ये बताइए। आपका जो संस्कृति है, कल्चर है, कल्चर में क्या आता है,
एग्रीकल्चर, खान पान, रहन सहन, सांस्कृतिक तरह से लोकगीत, नृत्य, यही तो आपका सांस्कृतिक पाठ है ना। अगर कल्चर का डेफिनेशन किसी से पूछे तो कल्चर का एक लाइन का आप डेफिनेशन बता दीजिए कि कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, मतलब जीने का, जीवन जीने की पूर्ण तरीका, कैसे आपके जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है, वही आपका कल्चर होता है। किस तरह का आप कपड़ा पहनते वो आपका कल्चर हो गया, किस तरह का भोजन करते वो आपका कल्चर हो गया, किस तरह से आपका नृत्य मनाते हैं, पर्व त्यौहार मनाते वो आपका कल्चर हो गया। तो आप एग्रीकल्चर को डिफाइन कर लेंगे, उम्मीद 100% हो जाएगा, समझ जाएंगे। एग्रीकल्चर में तो कुछ बताने का सकते, जैसे ही मानसून पवने इस क्षेत्र में आती है, बारिश की बौछार आती है, मिट्टी की सुगंध, यदि आप ये ऐसे लिख रहे तो ऐसे तो बहुत शानदार लिखा जाएगा यार, कि मिट्टी की सुगंध, खुशबू की बारिश ऐसी होने लगती है, या वर्षा और मिट्टी का मेल ऐसी सुगंध देने लगती है कि एहसास होता है कि मानसून आ चुका है। अगर ऐसे की लाइन हो तो बारिश की फुहार और मृदा की धूल इतनी सुंदर सुगंध पैदा करती है कि ये धरातल पर या पूर्वी क्षेत्र में महसूस होता है कि मानसून आ चुका है, पूर्वैया पवन आ चुका है। इसकी मिठास हमें फसलों के विभिन्न प्रकार का उपजाऊ, तो ये हमारा ऐसे का लाइन होता है, ये जीएस में आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पैटर्न हमारा चेंज होता है, उसको प्रभावित करता है। इससे पहले जो हम जून जुलाई से पहले कोई और खेती कर रहे होते हैं, और जून जुलाई में फिर हमारा धान का रोपनी शुरू हो जाता है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर था। अगला पॉइंट ये बताइए, त्योहार। त्योहार अभी तो हमारा चल रहा है यही वाला सीजन, त्योहार में क्या करते हैं बताइए। जब ये हमारा मानसून का पवन आता है, हम शुरू हो जाते हैं बोल बम। सावन, सावन में क्या होता है, बोल बम का त्योहार हम मनाते हैं कि नहीं मनाते, ये बताइए। नाग पंचमी, तो सावन बोल बम का लिख दीजिए ना, इससे पहले तो नहीं मनाया जाता। जब पूर्वैया पवन आती है तभी तो ये बोल बम का कॉन्सेप्ट निकलते आता है ना, तभी तो हम बोल बम का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ऐसे लोग जाते हैं सभी टाइम, कभी भी इच्छा हो किसी को जा सकता है, बट सावन के टाइम में स्पेशल। तो यही तो हमारा पूर्वैया पवन है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अधिक स्पेस आपके पास मिलेगा नहीं लिखने का, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास हुआ कि 1 या 2 लाइन में आप इसको एक्सप्लेन करें। इसके बाद चलिए गीत। गीत हमारा देखिए, पहले यदि आप देखेंगे इसमें तो अब काफ़ी चीज़ें मॉडर्न हो चुका है, लेकिन जब पहले धान रोपनी स्टार्ट होती थी उससे पहले पूजा पाठ, गीत, त्योहार, मतलब एक उत्सव की तरह मनाया जाता था। अभी देखिए, जैसे हमारा धान कटता है तो कटने से पहले एक त्योहार आता है, ठीक है। वो शायद चूड़ा उड़ा, चूड़ा जो बिटन पेडी होता है उसको करके वो कोई त्यौहार मनाए, तो मुझे एग्जैक्ट अभी नाम नहीं याद आ रहा है। जब गेहूं कटती है, हमारे गेहूं से पहले एक त्यौहार होता है, उसको वो जौ का जो है ना वो क्या उसको पीस के उसका प्रसाद बनाया जाता है, जौ को पीस के। तो हमारे यहाँ फसल लगाने से पहले त्यौहार मनाने की परंपरा है, फसल कटने से पहले त्यौहार मनाया जाता है। जब फसल कटता है त्यौहार से शुरू हो जाता है। अब देखिए हमारा सावन आया, अभी यही मौसम है ना, मानसून का ही मौसम है। क्या शुरू हो गया, अब आएगा वो कौन सा, गणेश चतुर्दशी पर्व आ जाएगा, दशहरा, दीपावली, छठ, तो विभिन्न तरह के पर्व का त्यौहार शुरू हो जाएगा, और ये मानसून का सीजन हमारा चलेगा। फिर लौटते हुए मानसून का समय वो हो जाता है। तो उसमें कितने तरह का गीत का गाया जाता है ये बताइए। तो आप गीत का उपयोग लिख देंगे, जैसे बिहार में बहुत सारा बिरहा, लोकगीत, बहुत सारा गीत गाया जाता है। आप कोई भी गीत का एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल जोड़ दीजिएगा, 1-2 एग्जाम्पल। कजली गीत बिहार में गाया जाता है, तब 1-2 एग्जाम्पल आप वहाँ पर डाल दीजिए, आपका काम चल जाएगा। चलिए, इसके बाद हम अगला पॉइंट की बात करते हैं। ये क्या करता है, भोजन। क्या हमारे भोजन को ये प्रभावित करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। खान पान हमारा इस समय बदल जाता है। जब मानसून की सीजन आती है तो लोग मछलियाँ ज़्यादा खाने लगते हैं, क्योंकि बाढ़ आती है मछली आता है। ये देखिए, चूँकि है क्या ना, अभी हमने अपने ट्रेडिशन को भुला चुके हैं, हम अपने परंपरा को भुला चुके हैं, और हम फास्ट फूड की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ट्रेडिशन, परंपरा तो हमारा यही था ना, कि जब इस मौसम आता है तो इस मौसम में क्या आम खाने के लिए मिलता है, लीचियाँ खाने के लिए मिलती है, अलग अलग तरह के फल मिलते हैं खाने के लिए, अलग अलग तरह की सब्जियाँ मिलती है खाने के लिए, ठीक है। लेकिन हम उस चीज़ों को, अपने ट्रेडिशन को, परंपरा को भुला चुके हैं, वो अपने व्यवहारिक जीवन। लेकिन आंसर में तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये हमारे भोजन को कैसे प्रभावित करता है मानसून। जब मानसून आती है तभी हम कुछ फसलों का स्वाद ले पाते हैं। ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से, या आजकल 12 मासी आम भी आ चुका है, 12 मास आपको आम मिल जाएगा, वो अलग विषय है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा ना। तो सभी के लिए तो अवेलेबल यही होता है। तो आप भोजन को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए हमारा पहनावा, जो हमने कहा कि पहनावा में क्या होना चाहिए था भाई, तो हम जो वस्त्र पहनते हैं, जब मानसून आता है, गर्मी का सीजन आता है ना, ठंडी के मौसम में हमारा पहनावा कुछ और होता है। आप ऐसे नहीं समझे, लेकिन ठंडी से आप कंपेयर कीजिए, ठंडी के मौसम में पहनावा कुछ और होता है, इस मौसम में पहनावा कुछ और होता है। अब तो ये बाल कटाने का परंपरा लगभग खत्म हो चुका है। नहीं तो पहले जब सावन आता था, बारिश आता था, तो अक्सर गाँव घर में लोग बाल कटा लेते थे पूरी तरीक़ा से, एकदम सफाचट, कि नहीं अच्छे नए बाल उगेंगे, अच्छे बाल उगेंगे,
लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो ये हमारे पहनावा को डिसाइड करता है। मानसून के समय में हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ये पता चल जाता है गर्मी का मौसम आ गया है पहनावा से। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर गांव घर में आप देखिए, जब आदमी स्वेटर पहनना शुरू करते तो लगता है ठंडी आ चुका है, ठीक है। जब स्वेटर को बंद करते लगता कहता क्या ठंडी लगभग जा चुका है। तो ये पहनावा से डिसाइड करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे। इन पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दें इस क्वेश्चन में। अब इसका है कि निष्कर्ष क्या लिखे भाई, निष्कर्ष क्या लिखे। तो चलिए इसके थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, निष्कर्ष। तो यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ाने में सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष आप बताइए क्या लिखा जाए कि मौसमी परिवर्तन ने कैसे प्रभावित किया है। तो इसका जो है देखिए, हमने एक पॉइंट और बताना भूल गए, थोड़ा सा बता देते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव बात यहाँ पर लीजिए। प्रभावित जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीका से होता है। तो मानसून जो है, पूर्वैया पवन जो है हमारे बिहार में बाढ़ भी बहुत लाता है, ठीक है, बाढ़ जिसको हम लोग फ्लड कहते हैं अंग्रेजी वाले। तो उसका भी थोड़ा एक लाइन में, निष्कर्ष से पहले आप एक लाइन में जिक्र कर दीजिएगा कि ये तो हमारे कल्चर को इस तरह प्रभावित करता है, लेकिन बाढ़ भी हमारे कल्चर को प्रभावित करता है। बाढ़ हमारे सब चीज़ को तहस नहस करता है। आर्थिक नुकसान का पक्ष नहीं लिखना आपको, लाइट वे में आपको। अगर ऐसे लिख रहे हैं तब ऐसे में काफ़ी लंबा लिखना है लाइट वे में। लेकिन जब यहाँ पे आप सिंपल, तो आर्थिक कल्चर कैसे कल्चर प्रभावित करता है बाढ़, सबको इकट्ठा कर देता है एक जगह। कि आपस में यदि किसी का लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, गाँव घर में बातचीत ना चल रहा हो, बाढ़ आ गया, सब रोड पर खड़ा है, तो बात कई बार झगड़ा समाप्त हो जाता है। तो बस ये थोड़ा सा हल्का आप हिंट कीजिएगा जय देने की। प्रभावित ये होता है कि लाइट वे में कि पूर्वैया मानसून हमारे यहाँ कुछ समस्याएं भी लाती, कल्चरल रूप से बाढ़ की समस्या ले आती, ठीक है, बस हो गया। निष्कर्ष में क्या लिखे बताइए। तो निष्कर्ष ये लिखना है आपको कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून दे दीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सिर्फ आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र के नहीं, लगभग पूरे भारत के सांस्कृतिक लोकाचार को प्रभावित करता है। बस एक लाइन कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, क्या लिखा, भोजपुर, हाँ, भोजपुर क्षेत्र में ही नहीं, इसके अतिरिक्त लगभग पूरे भारत के सांस्कृतिक लोकाचार को प्रभावित करता है। ये सदियों से प्रभावित करते आ रहा है, वर्तमान समय में भी ये निरंतर है। अगर ये लेना आप जोड़े तो भी ठीक है, नहीं जोड़े तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो लिख ही दीजिए कि ये मानसून सिर्फ दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र को नहीं, पूरे भारत की सांस्कृतिक लोकाचार को प्रभावित करता है, पूर्ण विराम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद आपको।